हाय। तो फिर आज बहुत टाइम बाद हम वीडियो शेयर कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स के थ्रू तो हम लोग कनेक्टेड थे, लेकिन आज हम दांतों के बारे में बात करेंगे, अच्छी स्माइल के बारे में बात करेंगे, या हम बड़ी बड़ी टर्म साइंटिफिक जैसे बोन ग्राफ्टिंग, फ्लैप क्यूरेटाज, ठीक है, या फिर इम्प्लांटिंग, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इन वर्ड्स को भी मैं बहुत ही सिंपल करके आप लोगों को बताऊंगी। अब मुझे ये बताने में इंटरेस्ट क्यों है, या मैं आपसे क्यों ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मेरी खुद 3 डेंटल सर्जरी हुई है और मैं सभी को अवेयर करना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों से, ताकि मैं नहीं चाहती कि जो 3 सर्जरी मुझे करवानी पड़ी है वो आप में से किसी को भी करवानी पड़े। या हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि जिससे आप कम से कम, मतलब आपका उतना डैमेज ना हो जो मेरा हो गया था, ठीक है। अब 1 बाय 1 ये सारी प्रोसेसेस क्या हैं, या फिर डेंटिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को तो इन चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन मेरी वीडियो हर उस आम जनता या पब्लिक के लिए है जिसको मैं अवेयर करा सकूं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे हर इंसान का जो बॉडी सिस्टम है, टाइप है, डिफरेंट होता है, तो उसी तरीके से जो हमारा, यानी कि ये जो सिस्टम है, जो हमारा माउथ है, इसमें जो हमारे गम्स, टीथ और इसका जो बोन लेवल है, हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता होगा। तो मेरी ये प्रॉब्लम ड्यूरिंग मेरी पीएचडी टाइम में मैंने नोटिस की थी कि मेरे गम्स में कभी कभी स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती थी। सो फर्स्ट तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि अपने दांतों की प्रॉब्लम को, टीथ की प्रॉब्लम को आप लोग कभी भी जो है ना इग्नोर ना करें या सिंपल ना करें, ठीक है। कि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है कि नमक वाले पानी से ले लो, कुल्ला कर लो, या फिर अगर हम ये बोलेंगे स्लाइन वाटर, डॉक्टर स्लाइन वाटर, यानी कि नमक वाले पानी को ही स्लाइन वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लेके कुल्ला कर लो या 1-2 मेडिसिन ले ली, तो हम सोचते हैं उससे स्वेलिंग कम हो जाती है, सारी चीज़ें ठीक हो जाए। तो मेरे यहाँ पे एंड यहाँ पे जैसे मेरे टीथ थे, ये जो साइड में जो कैनाइन्स होते हैं वहाँ पे ना मेरी स्वेलिंग होती थी। और ये कि बचपन से मेरे सारे दांत ना अलाइन नहीं थे, नीचे वाले जो दांत थे कुछ आगे पीछे थे, बट हाँ हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है, कॉमन होती है। जैसे डॉक्टर्स, हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है कि नहीं आप ब्रेसेस लगाओ, तो शायद वो अपने लिए कर रहे हैं। कभी कभी तो चलो पहले ऐसा होता था नॉर्मल चल जाता है, कुछ लोग तो ब्यूटी के लिए या फिर अपने आप अपनी स्माइल को सुंदर बताने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरे केस में मुझे क्या इफ़ेक्ट हुआ एंड क्यों मुझे सर्जरी करानी पड़ी, मैं इसी सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हुआ क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक मुझे ना जैसे कि क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो मैंने क्या है कि मैंने जैसे केमिस्ट के पास जाना, उन्होंने मुझे कुछ बैक्टीरियल जेल्स लगाने के लिए दे देते थे, उससे ठीक हो जाता था। या मैं वही, जैसे अगर मैं बोलूँ स्लाइन वाटर, या कई बार तो मैं ना यहाँ नमक ही रख देती थी जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरी स्वेलिंग ठीक हो जाए। तो मुझे लगता था कि नॉर्मली बैक्टीरियल ये सारी चीज़ें होंगी। एक बार क्या हुआ, मैंने 2018 में डेंटिस्ट को भी दिखाया था एंड दैट वाज अपॉइंटेड ऑन गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं ना वहाँ पे। तो मुझे यही था कि नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, एक बार दिखा देती हूँ थोड़ा कंसर्न के लिए कि क्या चीज़ है। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि शायद स्केलिंग कर देता हूँ मैं आपकी एक बार, अगर उसके बाद जैसे कि है आपकी गम्स, मतलब गम्स एंड टीथ साफ़ रहेंगे तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरा एक्सरे नहीं लिया, उन्हें भी बहुत छोटी चीज़ लगी होगी, और उन्होंने कहा कि जो एज्ड इतने ज़्यादा पीपल होते हैं जिन्होंने कभी स्केलिंग नहीं कराई, फिर भी उनके गम्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कराई है, तो हो सकता है कि आपके केस में ऐसा हो गया हो कि आपको जल्दी स्केलिंग की ज़रूरत पड़ जाए, जिसकी वजह से आपकी इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, फूड डिपॉजिट हो जाता होगा जल्दी। जैसे कि मैंने कहा दांत आगे पीछे होने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी ब्यूटी ख़राब हो रही है, बट इट्स लाइक कि दांत आगे पीछे होंगे तो खाना आपके टीथ में ज़्यादा फंसा रहता है, या अगर ब्रश अच्छे से नहीं हो पा रहे, देन डॉक्टर रिकमेंडेड मी आफ्टर स्केलिंग कि आप क्या है कि 2 टाइम ब्रश भी कीजिए। तो मैंने अपनी डेली रूटीन में 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट किया। जैसे कि हम सारे क्या करते हैं कि मॉर्निंग उठ के तो हम लोग ब्रश करते हैं, लेकिन बिफोर स्लीपिंग हम लोग नहीं करते। तो मैंने 2018 के बाद तो कंटिन्यू ही रखा, जिसके बाद मेरी स्वेलिंग थोड़ी कम होना स्टार्ट होगी। मतलब पहले ऐसा होता था 2-3 महीने बाद स्वेलिंग हो जाएगी। हाँ, एक फैक्टर मेरी ये भी होता था, जो चीज़ मुझे शायद मैंने इसलिए नहीं ध्यान दिया होगा, बिकॉज मुझे ये लगता था कि मेरी विजडम टूथ जब भी निकलते थे ना तो मेरी बाकी दांतों में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे लगता था कि शायद उसी वजह से ऐसा हो रहा होगा या स्वेलिंग हो जाती होगी।
तो मेरे विजडम टूथ भी थोड़े थोड़े हर 2-3 महीने बाद निकलना स्टार्ट होते थे। अच्छा, तो 2018 के ऑनवर्ड मैंने 2 टाइम्स ब्रश करना भी स्टार्ट किया, दांतों का ध्यान रखना भी स्टार्ट किया। अब मेरे साथ हुआ क्या, मार्च 2021 की बात है। एक मॉर्निंग सुबह मैं ब्रश कर रही थी एंड ब्रश करते करते अगर पीछे के दांत होते तो मुझे शायद ध्यान भी नहीं जाता, मेरे आगे यहाँ पे फ्रंट टूथ मैंने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, यानी कि कुछ टाइम बाद तो ऐसा होगा कि ये गिर ही ना जाए बाहर, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था, नॉर्मल हिलने से थोड़ा ज़्यादा हिल रहा था। तो सडनली आई वॉज सो मच शॉक्ड और मैं परेशान, टेंशन में भी आ गई कि अब तो भाई कुछ सीरियस ही बात हो गई है एंड मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों दांत हिल रहा है। एंड पीछे का दांत होता तो शायद मैं परवाह नहीं मारती, अरे पीछे का दांत है कोई बात नहीं, टूट भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे का दांत, अरे यार ये तो मेजर प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। देन मैंने अपने होम टाउन, एंड मेरा होम टाउन यानी कि शादी से पहले मेरा होम टाउन था बीड बिलिंग। हो सकता है बहुत सारे व्यूवर ने को पता होगा कि बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग बहुत फेमस है, तो मैं वहाँ से थी। तो मैंने वही नियर बाई एक डेंटिस्ट को दिखाया एंड ही वॉज वेरी गुड एंड एक्सपर्ट। तो उन्होंने जैसे ही मेरा चेक किए गम्स, तो उन्होंने कहा कि आपको ना बोन लॉस हो गया है। तो तब तक मुझे ये टर्म पता भी नहीं थी कि बोन लॉस क्या होता है। एंड उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि एक डेंटल कॉलेज हिमाचल में सुंदरनगर में है, ठीक है, आप वहाँ पे जाओ तो वो आपकी सर्जरी करेंगे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर देन मुझे पता लगा अच्छा बोन लॉस क्या है। तो बोन लॉस इज़ लाइक कि अब हम सबसे पहले आते हैं कि बोन लॉस क्या होते हैं, ये बोन ग्राफ्टिंग क्या होती है। तो बोन लॉस यानी कि हमारे गम्स में क्या होता है, जो बोन है यानी कि जो दांतों को जो चीज़ पकड़ के रखती है ना, उसको बोन पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो बोन लॉस का मतलब ये है कि अगर हमारे दांत और हमारे मसल यानी कि जिस चीज़ ने दांतों को पकड़ के रखा हुआ है, अगर वो चीज़ कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, तो दांत क्या है, दांत की मसल में पकड़ नहीं रहेगी एंड धीरे धीरे वो क्या है आपका लूज होता चला जाएगा एंड एंड में गिर भी जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे बचपन से जब इंसान ग्रो करता है धीरे धीरे, जब वो बुढ़ापे वाली स्टेज में जाता है, तो नॉर्मली बुढ़ापे में जाके आपका बोन लॉस होता था, जब आपका बोन पाउडर ख़त्म होते जाता है, यानी कि मसल के अंदर का जो बोन कंटेंट है वो जब ख़त्म होते जाएगा, तो तभी क्या है आपके दांत हिलने लगते हैं या गिरने लगते हैं। इसीलिए एज्ड मतलब लोगों के दांत नॉर्मली जो है गिर जाते थे। अब क्या हुआ मेरे साथ, मेरे को जल्दी बुढ़ापा आ गया, लेकिन बुढ़ापा जल्दी इसलिए आया बिकॉज वो जो मुझे स्वेलिंग होती थी या वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, जिसकी वजह से मेरा बोन लॉस काफ़ी ज़्यादा समय से पहले ही होने लग पड़ा एंड मुझे वो चीज़ फेस करनी पड़ी। देन मैं डॉक्टर के पास गई एंड मैंने अपना जो है इलाज करवाना स्टार्ट किया। तो मुझे वहाँ जाके जब मेरा उन्होंने पूरी माउथ का जब उन्होंने मेरा एक्सरे लिया, जैसे कुछ होते हैं छोटे जो एक एक दांत का लेते हैं, लेकिन पूरा ओवरऑल जब उन्होंने मेरा एक्सरे लिया तो उन्हें पता लगा कि मेरा कितना ज़्यादा बोन लॉस हो चुका है। तो जो अगला वाला जो मेरा टीथ था उसमें ऐसा था कि जो बोन लॉस है इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पे उन्होंने कहा कि चलो अगले वाले जो 2 टीथ हैं उनको हम ऐसा करते हैं कि उसमें हम ना RCT कर देते हैं एंड RCT करके आपको चेंज तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपका इम्प्लांट होगा, ठीक है। अब इम्प्लांट क्या है, इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि आपका ओरिजिनल टूथ निकाल के उसमें एक स्क्रू डाला जाएगा, ठीक है। अब आपका जो स्क्रू है दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट मेटल यानी कि कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री में आते हैं कि आपका कोई एलिमेंट है। अब आपका हम एलिमेंट इस तरीके का चूज़ करेंगे जो मसल के साथ मतलब अच्छे से क्या कर जाए, जुड़ जाए, ठीक है। वरना तो ऐसे स्क्रू हम डालते रहे निकालते रहे, और अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो हमारे मसल के साथ इन्फेक्शन करने लग पड़ेगा, फिर तो वो चीज़ तो हमारी हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके के एलिमेंट को चूज़ करते हैं, इस तरीके का हम एलिमेंट को यूज़ करते हैं जो हमारे मसल के साथ क्या अच्छे से क्या है जुड़ जाता है और हमें कोई बैक्टीरियल या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता। एंड फिर उस स्क्रू के ऊपर एक डिफरेंट यानी कि नकली दांत को चढ़ाया जाता है, जिसकी शेप कलर आपके बाकी सारे दांतों की तरह होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी तो मेरे नीचे एक इम्प्लांट हुआ है, ठीक है, यानी कि नकली दांत कह सकते हैं हम इस बात को।
तो मुझे ये फेस करनी पड़ी चीज़। एंड अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, पर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि चलो अभी 2-3 साल जितना ये टिक सकता है इसको टिकाएंगे, RCT कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड बाकी के जो दांत हैं, यानी कि ऊपर इस साइड वाले पोर्शन में मेरे यहाँ पे एंड यहाँ पे जो था, इस साइड वाले पोर्शन में बोन लॉस ठीक था, बोन लॉस ठीक नहीं मतलब कम हुआ था, इस साइड ज़्यादा था, तो इस साइड सर्जरी करवानी पड़ी। तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर उतना ज़्यादा बोन लॉस नहीं था कि इम्प्लांट कराना पड़े। तो जैसे कि मैंने कहा, फ्लैप क्यूरेटाइज ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऊपर वाले जो गम्स है ना, इसको पूरे को काट कर उसके अंदर बोन पाउडर डालते हैं, फिर स्टिचेस लगते हैं। तो मेरे ऊपर वाले गम्स में यहाँ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि उसको काट के उसके अंदर बोन पाउडर डाल के स्टिचेस लगे। तो एक ये मेरी सर्जरी हुई थी जुलाई 2021 में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जैसे डॉक्टर के साथ मैं थोड़ा टच में भी रही, एंड बाद में उन्होंने ये नोटिस किया जो आगे वाले दांत है उसमें RCT कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, बिकॉज बार बार क्या है कि इन्फेक्शन जो है, जैसे जो वाला दांत हिल रहा था ना, तो उसकी वजह से क्या है कि उसमें इन्फेक्शन बार बार कंटिन्यूसली हो रहा था। तो RCT को तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं जब तक आपका इन्फेक्शन रहेगा, है ना, यानी कि आपका पूरा जो अंदर मसल है वो एकदम नीट क्लीन ड्राई होना चाहिए, तभी हम फाइनली RCT करेंगे। वरना अंदर उसमें इन्फेक्शन है, ऊपर से आपने RCT कर दी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी। एक मेरा वो वाला ऑपरेशन था। उसके बाद जब मैंने अपने घर पालमपुर के आसपास ही, मेरे को सुंदरनगर जाना आना बार बार बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था, इट कंज्यूम्स अ फुल डे आल्सो, कि व्हीकल से जाओगे तो, एंड स्पेशली किसी और को भी लेके जाना पड़ रहा है, तो पूरा दिन यूटिलाइज हो जाता था। देन मैंने वहीं के एक और स्टूडेंट थे जिनका पालमपुर में क्लिनिक था, देन मैंने उनको कंसल्ट किया और उनसे मैंने जो है सीटिंग लेनी स्टार्ट की। तो एक तो मेरा जो था जुलाई में जो सर्जरी थी वो हो चुकी थी, मतलब डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में। उसके बाद नेक्स्ट सर्जरी मैंने नवंबर 2021 में की, जो मेरे नीचे वाले गम की थी, वो भी अगेन फ्लैप क्यूरेटाज ही प्रोसेस थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, द डॉक्टर रिकमेंड मी कि आप क्या है कि आपके जो दांत आगे पीछे हैं, आपकी मोस्टली प्रॉब्लम उसकी वजह से है, तो सिर्फ आगे आगे के जो 2-3 दांतों में प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या करते हैं कि फिर मेरे ब्रेसेस लगे 5-6 महीने के लिए। अब दांत जो है वो थोड़े हिले हुए थे, लोगों की शायद 1.5 साल लगता होगा ब्रेसेस से दांतों की अलाइनमेंट सही होने में, मेरे बेचारे पहले थोड़े हिले हुए थे तो जल्दी आ गए लाइन में। तो फिर मैंने 6 महीने ब्रेसेस लगाई, एंड उसी ड्यूरेशन बीच में मेरा इम्प्लांट भी हुआ। इम्प्लांट जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से मेरी टोटल सर्जरी हुई 3 बार, डेंटल सर्जरी। सो मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो का जो बेसिकली पर्पस था वो ये था कि कभी भी किसी भी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नॉर्मल मान के अवॉइड मत कीजिए, स्पेशली टीथ की या आइज़ की भी हो। ये हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली हम आइज़ भी अपनी ख़राब कर रहे हैं आजकल मोबाइल फ़ोन्स में लग के, या और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या फिर आईपैड या व्हाटएवर एनी गैजेट यू आर यूजिंग इन विच यू आर यूटिलाइजिंग योर आइज़। तो इनका ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तभी हम अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और डू योगा रेगुलरली, एंड खुश रहने के लिए मेडिटेशन भी पूरी प्रॉपर कीजिए, ठीक है। और हम एंड में मैं वीडियो इसी के साथ कंक्लूजन के साथ ख़त्म करूँगी कि अपने दांतों का ध्यान रखिए, 2 टाइम ब्रश कीजिए, रात को खाना खा के, सुबह का आप स्किप कर दो तो भी चल पड़ेगा, लेकिन रात को खाना खा के ब्रश ज़रूर कीजिएगा। एंड दांतों में किसी भी टाइप की अगर स्वेलिंग हो तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाएं, एंड एक्सरे अपने दांतों का ज़रूर कर ले। बोन लॉस जल्दी होता है आजकल, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा यंग एज में भी। तो मैं नहीं चाहती जिस तरह मेरी 3 सर्जरी हुई हैं आप लोगों को भी इसी तरीके से कोई सर्जरी करवानी पड़े। सो ब्रश कीजिए 2 टाइम डेली से, एंड अपने दांतों का ध्यान रखिए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।